Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं for the year 2022 के लिए रीडिंग्स और आज मैं लेकर के आई हूँ Aquarius आपके लिए रीडिंग. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर ईयर 2022 के लिए. आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. ठीक है. सो फर्स्ट डेक से हम पुल कर रहे हैं एक ऑल ओवर गाइडेंस. सेकेंड डेक से हम पुल करेंगे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए. फिर हम लेंगे थर्ड डेक से एंजेलिक गाइडेंस. जानेंगे कुछ लकी डेट्स एंड लकी मंथ्स ऑफ द ईयर 2022. सो कुंभ राशि, एक्वेरियस, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से. जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी लाइफ में परिस्थितियों के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स और हमें मिल रहा है मैच्योरिटी, साथ ही हमें मिल रहा है द क्रिएटर. ओके, थोड़ा सा मैं ठीक है. ओके. सो हमें मिल रहा है मैच्योरिटी और मिल रहा है द क्रिएटर का कार्ड. देखिए, क्रिएटर का जो कार्ड है इसका कहने का मतलब ये है कि हम सभी को अपनी लाइफ में क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. आपको भी मिलेंगी, आपको मिल भी रही हैं. कुछ लोगों को तो ऑलरेडी मिल रही हैं. कुछ लोगों को जब ये मैसेजेस आप तक पहुंचेंगे, आप ये वीडियो देखेंगे, तब आप ऑलरेडी इस फेज में आ जाएंगे कि आपको आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए 2022 जैसे ही शुरू होगा बाय द स्टार्टिंग या इन द फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ, लेकिन इनिशियली 2022 तक आपको क्रिएट करना है. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में होंगी जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं. अभी क्रिएशन करना है. ये सारी एनर्जीज, ये सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है. सो अगर आपको डाउट है, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप बाहर अगर ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, किस तरीके से हेल्प करनी है, किसकी हेल्प लेनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो बाहर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने से बेटर है आप अपने ही भीतर झांकने की कोशिश कीजिए. ठीक है. खुद के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए. आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, आपके क्या माइनस पॉइंट्स हैं. आप जितना अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, जितनी अपने बारे में चीज़ों को गहराइयों से पता लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उस तरीके से आप अपनी लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो काम है, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है या रिलेशनशिप्स है, जो भी सिचुएशन है, जहाँ भी हैं आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे, आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे. ठीक है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि एंगर इश्यूज, अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं या लोग ऐसे हैं या परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो थोड़ा सा अपने एंगर को आपको मैनेज करने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होकर के काम को ख़राब ना करें. देखिए, इसी के साथ हमें मैच्योरिटी भी मिल रही है. ठीक है. सो अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कुछ बातें आपको पसंद नहीं आ रही, किसी ने कुछ कह दिया है या किसी ने कुछ तरीके से रिएक्ट किया है, या सिचुएशंस अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रही है या आप जैसा चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं हो रहे, शॉर्ट टेम्पर्ड अगर आप हैं, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, जेन्युइनली आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि समटाइम्स देयर आर जेन्युइन रीजंस हम गुस्सा हो रहे हैं, उस टाइम पर ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सट्रीम गुस्सा करेंगे तो आपका काम खराब हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, सिचुएशंस बदल सकती हैं. तो जब आपको
गुस्सा आ रहा है, साथ में आपके पास में मैच्योरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किससे किस तरीके से बात करें, अपना काम किस तरीके से निकालें, ताकि आप कहीं भी अटके नहीं। चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई और भी हो, कोई भी और सिचुएशंस हो, कोई भी और स्ट्रेस हो। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जहां आप अटक रहे हैं, जहां आप रुक रहे हैं, तो हर एक चीज़ को मैच्योरिटी के साथ में डील करें। चलिए, लेट अस फाइंड आउट मोर। हमें मिल रहा है प्लेफुलनेस, वी हैव कंप्लीशन, हमें मिल रहा है टर्निंग इन, साथ ही मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें मिल रहा है मोरालिटी। ओके, तो पहले ये बता दूं कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर के, किस चीज को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कहाँ ध्यान रखना है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हार्टबर्न होने के चांसेस हैं। हार्टबर्न हो सकता है, कुछ लोगों को एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, या रह सकते हैं पूरे एंटायर ईयर के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को हेडेक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। गॉसिप्स अगर कुछ आपके बारे में चल रही है, या आपके अगेंस्ट कुछ बातें चल रही हैं, या आप भी किसी से कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा, आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कहीं आप किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। ठीक है, आपकी बातों को कोई सुन ना ले, कोई और तरीके का मिसअंडरस्टैंड ना करने। तो इस तरीके से एक बात है। दूसरी बात है कि आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध भी गॉसिप्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी आपको गुस्सा आ सकता है। कोई बात ऐसी हो सकती है जो लोग जस्ट रूमर्स फैला रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं आपको लेकर के। तो ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं। एट ऑल टर्म्स आपको अपने एंगर को कंट्रोल करके रखना है। आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग गुस्से में आकर के बहुत ख़राब तरीके से कुछ ख़राब शब्दों का, या जस्ट कुछ, या तो फिर आप ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाएंगे, यानी आप इतना सच बोल लेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में या सिचुएशंस में स्ट्रेस आ जाएगा। और आप, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप बिल्कुल सोचे समझे ही बात करेंगे और आपके रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशंस हैं यहाँ पर। ओके, आप लोगों को खुश रहने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैठ गए हैं, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। थोड़ा सा खुश रहिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, थोड़ी प्लेफुल एनर्जीज में आइए, फ्रेंड्स के साथ में, लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा खुशनुमा टाइम। ओके, कंप्लीशन का कार्ड कह रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं इन द ईयर 2022, जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह, या कुछ एग्ज़ाम्स हैं आपकी, या लाइफ में कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, या करियर के बारे में है, या बिजनेस के बारे में है, तो अगर आपने किसी चीज़ को लेकर के, हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअली अलग अलग चीज़ें होंगी यहाँ पर, लेकिन जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, उसका आपको इस साल 2022 में रिजल्ट कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलने वाला है। आपकी कड़ी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अगर आपकी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं, रास्ते आपको मिलने वाले हैं, आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। और धीरे धीरे जो आपकी स्ट्रगल है, जो अब तक स्ट्रगल आपकी चलती हुई आई है, वो सारी स्ट्रगल आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। आपको ये नॉलेज मिलेगा, आपको ये पावर मिल रहा है इस साल कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो गाइडेंस आपको डेफिनेटली इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स की तरफ से ही मिलने वाला है। ओके, हमें मिल रहा है टर्निंग इन का कार्ड। देखिए, मैंने जैसे आपको क्रिएटर का कार्ड समझाया, राइट, तो क्रिएटर एंड टर्निंग इन दोनों साथ में ही आ रहे हैं। सो बैलेंस रखना है आपको, पानी वगैरह अच्छा पीने की कोशिश कीजिएगा, हाइड्रेट रखिएगा अपने आप को। हालांकि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे वाटर को लेकर के, लेकिन हाइड्रेट रखिएगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग आपके अगेंस्ट करने वाले हैं,
या लोग अगर आपके अगेंस्ट कह भी रहे हैं या कर भी रहे हैं, वो बातें भी हो सकती हैं, वो एक्शंस भी हो सकते हैं, तब आपको वो सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को कंप्लीटली कंप्लीटली अवॉइड करना है। कोई भी नेगेटिविटी को आपको अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने नेगेटिविटी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रेट इस साल ये करना है कि आप खुद जानते हैं आप किस तरीके से हैं, आप क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी कर्म क्या है। तो आपको ये सब चीज़ें पता हैं। लोग अगर अफवाह फैला भी रहे हैं आपके लिए, या लोग अगर आपके अगेंस्ट भी हो रहे हैं, कोई बातें हो रही हैं, कुछ एक्शंस हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करना है। इन शॉर्ट, आपको दुनिया में दूसरों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, चाहे वो माइनस कंसंट्रेशन हो, है ना। नेगेटिविटी अगर कोई फैला रहा है तो वो सब चीज़ों पे कंसंट्रेट ना करके खुद के डेवलपमेंट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ओके, सो खुद के डेवलपमेंट में कंसंट्रेट करना है इस साल आपको सबसे ज़्यादा। साथ ही साथ हमें मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी ऐसी बातें हैं, ऐसी आदतें हैं जिससे आपका ग्रोथ या डेवलपमेंट अटक रहा है या रुक रहा है, तो वो सारी चीज़ों को इस साल आपको बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, एक बेटर वर्जन बनाना है अपना, एक न्यू वर्जन बनाना है अपना। ओके, खुद ही के साथ में आपकी जो कंपटीशन है वो आपका खुद ही के साथ में, दुनिया में और किसी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है। ओके, स्ट्रेसफुल कंडीशंस कुछ लोगों के लिए हैं, और वही मैं फिर से एक बार ये बात कहूँगी कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब तक आप ओरिजिनली क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या है, लोग कितना आपके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों पे लोग आपके ऊपर निर्भर रह सकते हैं, तो वही इंसान को बनाता है। तो ये बिल्डिंग फेज होगा आपका ये साल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ आप अपने आप को बिल्ड करेंगे। ओके, तो जितनी भी बिल्डिंग आप अपनी कर रहे हैं, जितना भी, इसीलिए ना आपको चीज़ों को क्रिएट करना है। बाहर दूसरी जगह फाफा मारने के बदले खुद ही के अंदर सोचना है, अपने माइंड को, अपनी पॉजिटिविटी को आपको यूज़ करना है कि कितना अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिविटी है, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव अगर कोई आपकी बातें कर रहा है, नेगेटिव सोच है किसी की, तो वैसी सारी चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। देखिए, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसको खींच करके पीछे लेकर आना चाहते हैं। जेलसी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस इस साल आपकी आएंगी कि लोग आपको खींच खींच के नीचे उतारने की कोशिश करेंगे, पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ यही है कि वो सारी बातों को नज़रअंदाज करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। साल आप जितना मेच्योरिटी के साथ में निकालेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, खुद को ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, एंड ऑफ कोर्स पेशेंस के साथ में जितना आप खुद से डील करेंगे, लोगों से, परिस्थितियों से डील करेंगे, उतनी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती जाएंगी, सुधरती चली जाएंगी। तो दिक्कत कहीं और नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर एंगल्स मुझे ये दिख रहे हैं कि लोगों को आपसे एक्सट्रीम जेलसी होगी, लोगों का ईगो हर्ट होगा, और वो आपको ट्रू फेसेस आपको लोगों के ये साल दिखने वाले हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, पर वही आपकी समझदारी आती है कि आपको क्या सुनना है, क्या आपको नहीं सुनना है, किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। तो ऐसी बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं जहां आपको समझ में आ जाएगा लोगों के ट्रू फेसेस क्या है, किस तरीके से लोग मैनिपुलेट करते हैं, और वहीं आपकी स्ट्रेंथ होगी, वहीं आपका कॉन्फिडेंस होगा, वहीं आपका नॉलेज आएगा, वहीं आपकी मेच्योरिटी आएगी। सो जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तब से आप इस चीज़ को इनबिल्ड करने की कोशिश कीजिए कि मेच्योरिटी लेवल अपना, लोगों की एक्चुअल बात क्या है, लोग हिडन क्या कह रहे हैं, रियलिटी में क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने इस साल आने वाली हैं। सो अपने आप को ओपन रखिए, माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। एक्वेरियस, कुंभ राशि in the year 2022. ओके, एक कार्ड हमारे पास में आया है, दैट इज 5 of Cups।
सो कुछ लोग अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में सैड दिख रहे हैं मुझे, हैप्पी नहीं है आप, ये मुझे दिख रहा है। चलिए मैं कार्ड्स ओपन करके खोलूंगी एंड रीडिंग करते हैं हम। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली शफलिंग के टाइम पे भी ये कार्ड आया था मेरे सामने। वी हैव द मैजिशियन, वी हैव द एम्प्रेस। देखिए क्रिएटर भी आ रहा है, मैजिशियन भी आ रहा है। द एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों आ गए हैं। वाओ, क्रिएटर है, मैजिशियन है। एक्वेरियस कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ? 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है द मून, एग्जैक्टली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी शफलिंग के टाइम पे आया था मेरे सामने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, किंग ऑफ फायर है ये, किंग ऑफ वॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं। ओके, सो वी हैव 1 2 एंड 3 पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के साथ में आपकी जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, हमें मिल रहा है द मैजिशियन का कार्ड और एम्परर का कार्ड। एम्परर के कार्ड से हो सकता है आप किसी एरीज यानी कि मेष राशि को डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप देखिए मैजिशियन है तो ऑलरेडी आपके पास में अर्थ, एयर, वाटर और फायर सारे साइंस आ गए हैं ऑलरेडी, सारे साइंस जोडियक के आ गए हैं। सो डजेंट मैटर अगर आपका बाकी जगह पर जोडियक साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैजिशियन के साथ में सारे जोडियक साइंस आ गए हैं। ठीक है, स्पाइसेस के साथ में भी आप डील कर सकते हैं, ये सिचुएशन भी है विद द कार्ड ऑफ मून। ओके, मगर सारे जोडियक साइंस यहाँ पर आ गए हैं। चलिए आप देखते हैं रीडिंग में हमें क्या मिल रहा है। देखिए ये साल अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, ओके, सो पहली बात तो आप इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे मैंने शफलिंग की थी हमें मिल रहा था 5 ऑफ कप्स का कार्ड, तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के अंदर हैप्पी नहीं है। आपकी लाइफ में बाकी सारे जोन्स में, बाकी सारी जगह पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन लव लाइफ कुछ लोगों के लिए बिल्कुल रुक गई है, समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। आप कुछ सोच रहे हैं, आपके पार्टनर दोनों सेम पेज पे नहीं है, उनकी कुछ फीलिंग्स है, उनकी कुछ इच्छाएं हैं, आपकी कुछ अलग है। सो आप दोनों मैरिज करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, ये कुछ के लिए लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने वाले हैं, एक्सट्रीमली मेहनत करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप के लिए भी है ये मैसेज, साथ ही साथ आप जिनके बारे में भी रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, ठीक है, वो भी इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे, बिल्ड करेंगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप आजकल का नहीं है, इट्स अ लॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आपका सपोज इस बर्थ में अभी अभी आपकी मुलाकात हुई है कुछ 6-8 महीने पहले या साल भर पहले, या इस ऐसे पीरियड में जहां आप अभी एक दूसरे को जस्ट जान रहे हैं, समझने की कोशिश करें, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं फ्रॉम एनी ऑफ योर पास्ट बर्थ्स। तो पास्ट बर्थ में, कोई भी पास्ट बर्थ में आप और आपके पार्टनर मिल चुके हैं पहले। हमें एम्परर एम्प्रेस दोनों मिल रहा है, मैजिशियन भी मिल रहा है साथ में। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज अगर हैं, अगर रुकावटें फाइनेंसेस की वजह से आ रही हैं, हेल्थ को लेकर के, या आपके पर्सन हैं उनको करियर बनाना है या आपको करियर बनाना है, फैमिली नहीं मान रही है, बिकॉज फाइनेंसेस पहले थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद में शादी वगैरह हो जाएगी, तब फैमिली आगे सोचेगी कि भाई शादी करनी है नहीं करनी है, क्या करना है। तो फाइनेंसेस को लेकर के अगर स्ट्रेस आ रहा है तो डेफिनेटली ये साल आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आप भी करेंगे, आपके पार्टनर भी करेंगे। ओके, मैजिशियन, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपका इस साल से 2021 में जो रिलेशनशिप था उससे 2022 में आपका रिलेशनशिप
थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा ले लिए हैं, रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा ज़्यादा पावर आ गया है, नॉलेज आ गया है, आपके अंदर आ गया है, आपके पार्टनर के अंदर आ गया है। यहाँ पर आप तो मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2-3 सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मदरहुड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, अगर जैसे मैंने कहा कि आप लोग दोनों अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप में, पास्ट बर्थ में मिल चुके हैं और वहाँ से आपकी मुलाकात अधूरी रह गई थी, इनकम्प्लीट थी, इस जन्म में, इस बर्थ में अब आप लोग फिर से मिले हैं और 2021 से लेकर के अब तक जितना भी, जहाँ भी आपका रिलेशनशिप था, 2022 में आप लोग और स्टेप्स आगे लेंगे। कुछ लोगों की शादी यहाँ पर दिख रही है, कुछ लोगों की फैमिली, बच्चे वगैरह भी मुझे दिख रहे हैं। ओके ओके, आपके पर्सन कांस्टेंट आपको मैनिफेस्ट करते रहने वाले हैं, आपको मांगते रहने वाले हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको मिस बहुत करेंगे अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा भी ऑन ऑफ वगैरह वगैरह वाली सिचुएशन में ना, थोड़ा सा आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, डिस्टेंस में आ जाते हैं, तो ऐसी अगर कोई सिचुएशंस आप दोनों के बीच में है, तो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन हल्के से, मैं कहूँगी, ईगोइस्टिक मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आई एम हल्के से नहीं, एक्चुअली हमें एम्परर और मैजिशियन दोनों मिल रहा है, साथ ही हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। मतलब ईगोइस्टिक हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में थोड़ा कम सोचते हैं, खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, खुद की इच्छाओं को, फीलिंग्स को, खुद की फैमिली हो गई, फाइनेंसेस हो गया, करियर हो गया, बिजनेस हो गया, तो खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सेकेंडरी पोजीशन पे आते हो आप। लेकिन इस साल वो कोशिश करेंगे आपके पर्सन कि रिलेशनशिप को बैलेंस कर सके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हो। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ना उनको थोड़ा सा एक शॉक दिया है इस तरीके का कि वो आपकी वैल्यू कर सके। तो आप में से कुछ लोग तो बात नहीं कर रहे हो, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई कार्ड ये प्रूफ नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन जो मुझे फीलिंग, जो मुझे सेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है ना, एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एम्प्रेस ऐसा पर्सन है, मेल फीमेल वो जो भी हो, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, एक्चुअली ये है फेमिनिन एनर्जी, लेकिन एम्प्रेस एक ऐसा पर्सन है जिसको खुद का सेल्फ वर्थ पता है। वो डिस्काउंट्स नहीं देते, अगर आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो डिस्काउंट्स नहीं देंगे। उनको पता है कि ये मेरी वैल्यू करे नहीं करे, मुझे मेरी वैल्यू करने की ज़रूरत है, मुझे मेरी सेल्फ वैल्यू करने की ज़रूरत है। तो आप अपने आप की वैल्यू ज़रूर कर रहे हैं इस साल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना, आपके जो पर्सन है उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में आए, बात करें, मुलाकात करें, थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच लें, क्योंकि ईगो कूट कूट के भरा हुआ है इनके अंदर, तो ये झुकना नहीं पसंद करते। ये हमें ये 3 कार्ड्स तो ऑलरेडी कह रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप में सिचुएशंस आपकी जो भी हो, चाहे आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन विथ एवरी मून फेज आपको मिस बहुत करेंगे, इंटरेक्ट बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा तड़पेंगे आपको लेकर के विथ एवरी मून फेज। सो फुल मून हो गया या नो मून हो गया, ऐसी सारी सिचुएशंस, या एक्लिप्स हो गई, तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर उनकी एनर्जीज में शिफ्ट्स बहुत आने वाले हैं। डेफिनेटली पैसा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बात सही है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपका पैसा आकर के सेंटर ऑफ दिस टारगेट हो रहा है कि भाई पैसा होगा, थोड़ा सा घर अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, या फैमिली प्रेशराइज कर रही है, इस तरीके की सिचुएशंस हैं यहाँ पर। लेकिन आपके पर्सन है ना, आपको आपकी डेफिनेटली वैल्यू ज़रूर करेंगे, ओके। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, अगर नो कांटेक्ट में हैं, सपोज अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, या इस तरीके से उनकी मूवमेंट होगी, या इस तरीके से उनके न्यूज़ आपको मिलेगी, या उनके फेसबुक पे, या उनके व्हाट्सएप पे, या अगर कुछ भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली डिस्टेंस है। सो अगर डिस्टेंस है आपके बीच में, वहाँ पर आपकी
वैल्यू उनको समझ में आनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर चुके हैं तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे पीछे क्यों नहीं घूम रहे हो। तो यहाँ पर स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीमली मिस करेंगे। एनर्जीज में मुझे शिफ्ट्स दिख रहा है, एनर्जीज में मुझे चेंज दिख रहे हैं। अगर वो पेज की एनर्जी थी, इमेच्योर्ड एनर्जीज में थे, या ऐसी कोई एनर्जीज थी कि उन्हें ये रिलेशनशिप बैलेंस करना या आपकी वैल्यू करना समझ नहीं आया। सो 2022 इज़ द ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आगे जाने वाला है रिलेशनशिप्स के अंदर। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर। मैं 2 कार्ड्स पुल करूंगी। एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्या है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस फॉर द एंटायर ईयर 2022। और हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स। इसके बाद हम जानेंगे कुछ लकी डेट्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर 2022। सो फर्स्ट आ रहा है, आई सरेंडर माई डिजायर्स एंड आई नो the universe has my back. It's a very very positive card. Second आ रहा है, I can release ancient pain by simply feeling it. So अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ये मैसेज आपको एंटायर ईयर आप अगर रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग है, मैजिशियन का भी कार्ड आ रहा है, मून का भी कार्ड आ रहा है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आई सरेंडर माई डिज़ायर एंड आई नो द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। यानी यूनिवर्स को 100% पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या सही है, तो वही हो रहा है। चाहे वो आपको दिख रहा है, चाहे वो पर्दे के पीछे, चाहे वो सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त, लेकिन एवरीथिंग, यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। सो एक अनडाइंग ट्रस्ट आपको रखना है खुद के ऊपर भी, साथ ही यूनिवर्स के ऊपर भी, ठीक है। आई कैन रिलीज एंशिएंट पेन सिंपली बाय फीलिंग इट। मतलब अगर आपको लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, कुछ पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस पेन को फील करके उसको जस्ट एफर्मेशंस जिसे हम कहते हैं कि भाई मैं अपने आप को इस दर्द से, इस तकलीफ से मुक्त करता हूँ या मुक्त करती हूँ, और मेरी लाइफ में जो भी स्ट्रेस आया है, आ रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं, यूनिवर्स मुझे हेल्प करे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और ये पेन से निकल जाऊँ, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक मून मेडिटेशन अभी थोड़े दिन पहले ही पोस्ट किया है, सो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, चैनल पे ही है। सो हम पुल करेंगे 4 मंथ्स ऑफ द ईयर 2022। ओके, तो एक ऑलरेडी पॉप आउट हुआ है विच इज़ मार्च, और पुल करेंगे अक्टूबर, वी हैव दिसंबर एंड वी हैव फरवरी। ओके, चलिए जानते हैं लकी डेट्स आपके लिए, और ये लकी डेट्स हैं आपके एंटायर सभी मंथ्स के लिए। ओके, फॉर द एंटायर ईयर ऑल 12 मंथ्स। सो मैं 10 डेट्स पुल करूँगी। एक ऑलरेडी है हमारे पास, वी हैव 2, ये एक पॉप आउट होगी, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक और आ गई है 11। चलिए ले लेते हैं। सो वी हैव 2, 23, 31, 11, 17, 30, 30, 30, 4, 13, 5, 9 and 6 of all the months. Okay, all 12 months. So I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। टेक केयर, बाय बाय।